बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 30 जुलाई और दिन है जुमेरात का। आज मुल्क की सलामती से मुतालिक यानी FATF से मुतालिक इंतहाई अहम कानून साजी का अमल मुकम्मल हो गया। ये पार्लियामेंट, जमहूरियत और आवाम की जीत है। लेकिन 2 दिन पहले ना करने वाली अपोजिशन या हुकूमत को ब्लैकमेल करने वाली अपोजिशन या हुकूमत से NRO मांगने वाली अपोजिशन अचानक किस तरह से राज़ी हो गई। ये रातों रात हुआ क्या कि आज ये बिल सेनेट से भी, कौमी असम्बली से भी, कायमा कमेटियों से भी, हर जगह से मंजूर हो गए। कल तक कहा जा रहा था कि अगर NRO ना दिया तो ये मंजूर नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने किसे टेलीफ़ोन किया आखिरी लम्हात में और क्या हिदायत दी, इस बारे में भी आपको बताऊँगा कि ये मामला तय करने में उनका क्या किरदार था। और वज़ीर आज़म आज विक्ट्री का निशान बनाते हुए यूँ इजलास में दाखिल हुए। बॉडी लैंग्वेज उनकी क्या थी और उस बंद कमरे इजलास में उन्होंने अपने अरकान और इत्तेहादियों से क्या कहा अपोजिशन के बारे में। इन सारे मामला पर बात करते हैं। अपोजिशन की जो मिसाल है इस वक्त वो बिल्कुल वैसी है कि कोई बेचने वाला कोई चीज़ 3500 रुपये की बताए और 200 रुपये में दे के चला जाए, बिल्कुल वैसा हुआ। यानी आपने 100 जूते भी खाए, 100 प्याज भी खाए, बिल भी मंजूर किया, आवाम की बातें भी सुनी, NRO का मामला भी एक बार फिर सबके सामने खुल कर आ गया कि आपने NRO मांगा। और गर्ज ये कि बहुत बुरी हुई है अपोजिशन के साथ इस सारे मामले पे भी। तो रात को क्या हुआ, आखिरी लम्हात में ये सारी गेम तब्दील हुई है जब वज़ीर आज़म इमरान खान भी एक्टिवेट हुए। कुछ उन्होंने राब्ते किए और फिर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान रात 12 बजे, 12:30 बजे तक आखिरी बातचीत जो थी वो चल रही थी। और वज़ीर आज़म की कुछ ज़ाती कोशिशें ये भी काम कर गईं और बिल जो है वो मंजूरी के मामले तक पहुंच गया। यानी अब सवाल ये है कि कहीं हुकूमत ने कंप्रोमाइज़ तो नहीं किया किसी मामले पर, या अपोजिशन की कौन सी बातें मानी गई हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ ये हुआ है कि आखिरी लम्हात में ये डिसाइड हुआ है कि बस अपोजिशन की इज़्ज़त रह जाए किसी तरह से। बिल तो मंजूर होना ही होना था क्योंकि कौमी सलामती से मुतालिक बिल था। अगर ये मंजूर ना होता तो अपोजिशन को तो आवाम ने माफ़ नहीं करना था। आप जितनी मर्ज़ी बातें कर लेते, सबको पता चल गया था कि नंबर 1 कौमी सलामती पर समझौता हो रहा था, नंबर 2 NRO मांगा जा रहा था। और मैं ये 2 दिन से आपको बता रहा था कि NRO बंद कमरे के इजलास में मांगा गया और आज प्राइम मिनिस्टर ने खुलकर इसका इजहार किया कि अपोजिशन ने लिख कर कहा कि NRO दे दें। ठीक है, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो रात के बातचीत हुई अपोजिशन और हुकूमत की, उस दौरान फ़ैसला ये हुआ कि FATF से मुतालिक 35 तरामीम थी उस बिल से मुतालिक। उसमें से सिर्फ 2 तरामीम जो हैं वो हुकूमत ने कहा कि चले हम इन तरामीम के साथ इनको मंजूर करने के लिए तैयार हैं। यानी 3500 की चीज़ 200 रुपये में देने पर अपोजिशन तैयार होगी। उन्होंने कहा चलो 35 तरामीम ना सही, 2 तो शामिल करो, हमारी इज़्ज़त तो रह जाए कम से कम। 2 तरामीम हुकूमत ने कहा वो शामिल करते हैं। और एक मुतालबा ये था कि सेनेट में लाने से पहले ये बिल सेनेट की लॉ कमेटी में लाया जाए। ये एक रस्मी सी कार्रवाई है। आप यूँ समझ लीजिए कि अपोजिशन ज़रा तगड़ी हो जाती है इस मामले पर कि देखें जी सेनेट में लाने से पहले हमसे पूछा गया है। सेनेट की लॉ कमेटी में आए, वहाँ पे सारी अपोजिशन बैठी हुई होती है। तो हुकूमत ने कहा चले हम ये भी करने को तैयार हैं। पहला मुतालबा ये कि सेनेट की लॉ कमेटी में जाएगा, दूसरा मुतालबा ये कि आपकी 35 में से 2 तरामीम, हम वो मिनिमल नॉर्मल सी तरामीम थी वो मान लेते हैं। तो रात गए, ये डिसाइड हुआ कि सुबह 9 बजे सेनेट की लॉ कमेटी का और 10 बजे फिर सेनेट का इजलास बुलाया जाएगा। तो ये हुआ है सारा मामला। और वज़ीर आज़म ने फिर आखिरी मोमेंट पे अपने मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान को टेलीफ़ोन किया। रात गए और उन्हें कहा कि आप तैयारी करें, कल कौमी असम्बली से, सेनेट से, लॉ कमेटी से मुल्क की सलामती से मुताल्लिक इंतहाई अहम कवानीन हर सूरत मंजूर कराए जाएंगे। और सारी अपोजिशन जनाब मान गई कि हम करने के लिए तैयार हैं। 2 दिन पहले तक आपने बिलावल का बयान भी सुना होगा, ना हम NRO मांगेंगे, ना हम FATF पे बात करेंगे, ना हम नैब तरामीम पे बात करेंगे। बाइकआउट कर दिया हर चीज़ का और ये पड़ा है बाइकआउट। सारी तरामीम मंजूर हुई हैं जो हुकूमत चाहती थी। और आज का जो इजलास था लॉ कमेटी का वो बड़ा अहम था। उसमें बताया गया दफ्तर ख़ारजा के हुकाम की जानिब से कि एशिया पैसिफिक ग्रुप और FATF
बराह रास्त पाकिस्तान के इन मामलात को मॉनिटर कर रहा है, ये कानून साजी के मामलात को, और ये इसमें इतनी तख़ीर होनी नहीं चाहिए जितनी कर दी गई है। ये तो फौरी तौर पर एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जारी करने के साथ ही किए जा सकते थे, आपने देर कर दी है। खैर ये जनाब ऐसे मामला हैंडल हुआ और ये बिल जो है सेनेट, कौमी असम्बली और लॉ कमेटी से मंजूर हुए। अब इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ। उनकी अपनी जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, उनके नुमाइंदे थे उनकी जमात के, और साथ ही इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदों को वज़ीर-ए-आज़म ने बुलाया था दोहराने के लिए, और ये बंद कमरा एक इजलास था जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने खुल कर बातें की। उससे पहले आप ज़रा प्राइम मिनिस्टर का अंदाज़ देखिए आने का। बिल मंजूर हुआ और प्राइम मिनिस्टर विक्ट्री का निशान बनाते हुए एंटर हो रहे हैं, बड़े खुश लग रहे थे, बॉडी लैंग्वेज उनकी बड़ी मतलब जारहाना लग रही थी, मूड में लग रहे थे, ऐसा कम नज़र आते हैं। इजलास में गए और उन्होंने मकसद बताया कि ये कानून साजी क्यों अहम थी, क्यों हम ये सारा अपोजिशन के पीछे पड़े हुए थे इस कानून को मंजूर कराने के लिए। लेकिन अपोजिशन के लिए उन्होंने ठीक ठाक क्लास उस इजलास में, और कहा कि कौमी मुफाद में होने वाली कानून साजी में अपोजिशन को ताउन हर हाल में करना चाहिए था। अगर ये ताउन ना करते, अभी भी अगर ये ताउन ना करते, तो फिर मुल्की सतह पर इनको एक्सपोज किया जाता और हम बताते आवाम को कि किस तरह से मुल्की मफादात पर समझौता किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इजलास के दौरान बताया कि ये लोग NRO मांग रहे थे और लिख कर भेजा गया कि NRO दें। अपने मुतालबात में ये लिख कर कहा गया कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और इससे मुताल्लिका जो शिक्कें डाली हुई हैं इस बिल में, उनको निकाल दिया जाए। मतलब अगर मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक आप कवानीन सख्त नहीं कर सकते, तो फिर FATF से मुताल्लिक कानून साजी का तो कोई जवाज़ ही नहीं रह जाता। प्राइम मिनिस्टर ने दो टोक अंदाज में कहा कि मुतालबा किया गया कि बड़ी करप्शन नहीं करते, लेकिन छोटी करप्शन पर ना पकड़ा जाए। मतलब वो जो 1 अरब का एक बेंचमार्क सेट किया जा रहा था ना, 99 करोड़ 99 लाख 99,999 रुपये वाला, ये वो वाला बात है। उन्होंने कहा कि बड़ी करप्शन पर भले पाबंदी लगा लें, लेकिन छोटी करप्शन पर छूट दे दें, ये मुतालबा किया गया। अब ये NRO नहीं है तो क्या है। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगर हम इनकी ये बातें मान लेते तो इसका मतलब था कि अपने नज़रिए से पीछे हटते, और जिस दिन नज़रिए से पीछे हटे ना ये हुकूमत रहेगी ना पार्टी। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और बिलावल ये 2 साल से लगे हुए हैं कि किसी तरह से हुकूमत ख़त्म कर दें, और जब भी इनको लगता है कि ये पकड़े जाने वाले हैं या इनके गिर्द कोई घेरा तंग हो रहा है, उसी टाइम ये APC का शोर मचाते हैं और सारा एक वावेला शुरू कर देते हैं कि देखें जी इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और ये हुकूमत अब घर जा रही है। तो खैर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये सब अपना माल बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं और हम इनको कोई राहत देने नहीं वाले। ये जिन केसेस की बात कर रहे हैं, जिन केसेस को जवाज़ बनाकर ये कहा जा रहा है कि ये इंतकामी कार्रवाइयाँ हुकूमत कर रही है, वो केसेस हमने बनाए ही नहीं है, वो आपस में एक दूसरे की हुकूमतों ने बनाए। जो नून लीग पर केसेस हैं वो पीपल्स पार्टी ने बनाए, पीपल्स पार्टी पर केसेस हैं वो नून लीग ने बनाए, तो ये आपस में एक दूसरे के केसेस भुगत रहे हैं। और साथ ही फिर प्राइम मिनिस्टर ने जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए जा रहे हैं उसके ऊपर बड़े सख्त तशवीश का इजहार किया, और उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली से कहा कि आप धड़ाधड़ प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर रहे हैं उन मुजरमान के जो आके कौमी असम्बली में तकारीर करते हैं लंबी लंबी, और एक्चुअली उन्होंने मुल्क का पैसा लूटा हुआ है, उन सज़ाएँ दी गई हैं, उनको भुगत रहे हैं अपनी सज़ाएँ, आप प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर रहे हैं। तो इसको भी थोड़ा रिव्यू करें और सोच समझ कर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें, हर किसी के भी नहीं। उनका इशारा ख़ास तौर पर ख्वाजा आसिफ की तरफ और एक दो कोई और लोग हैं जिनकी तरफ था कि ये लोग बड़ा आके हुकूमत को दर्स देते हैं, लेक्चर देते हैं, तो इनको ज़रा काउंटर करने की ज़रूरत है। तो ये वो सारा मामला था जो आज डिस्कस हुआ, और प्राइम मिनिस्टर ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में खराज तहसीन भी पेश किया और कहा कि अगर ये कवानीन मंजूर आज ना होते या बिल मंजूर ना होते तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात आगे बढ़ सकती थी। ये जो किया हुआ है ये साबिका दौरे हुकूमत में हुआ, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट नहीं बनाया गया या उसके ऊपर कवानीन नहीं बनाए गए, कानून साजी नहीं की गई, तो अब हम इसको बेहतर करना चाहते हैं। तो अगर हुकूमत एफ़र्ट कर रही है तो अपोजिशन किस तरह से मुल्की और कौमी मफाद के बारे में अपनी इनपुट नहीं देती या इनपुट देने से गुरेज करे या रुकावटें डाले, तो ये सारा सिलसिला नहीं होना चाहिए। बहरहाल कंक्लूजन ये है कि जैसे भी किया, दबाव में किया या ना चाहते हुए किया, लेकिन फिर भी
जिस तरह से अपोजिशन ने आज मुल्की मफाद की जो कानून साजी थी उसमें ताउन किया है हुकूमत के साथ, ये एक अच्छी रिवायत है। इसको आगे बढ़ते रहना चाहिए और आप अपना इख्तलाफ जारी रखें, अपने ज़ाती इख्तलाफात आप जितना मर्ज़ी करें, लेकिन खुदा के लिए मुल्की मामलात की जहाँ पर बात आए तो ये हरकतें करना बंद कर दें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।